أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم। बिस्तर के पास बैठे हैं तो आगे तशरीफ ले आओ। मौलाना बेचारे कब से कह रहे हैं, इतना दूर से अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, अब थोड़ा सा मस्जिद और आगे आ जाओ। अपना घर छोड़कर यहाँ तक आना आपके लिए आसान है, अब अपने बिस्तर के पास से आगे तखत के पास आने में क्या दिक्कत है। आज हम बहुत सारे अहबाब अभी भी अपने बिस्तर के पास बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला का हम पर बहुत ही बड़ा एहसान और करम है कि उसने हमें ईमान की अज़ीमुश्शान नेमत से नवाजा। अल्लाह का खजाना लामहदूद है, वो लामहदूद खजाने में से चुनकर हमें उसने ईमान की नेमत दी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, ईमान की नेमत का मिल जाना। हम जिस दिन दुनिया में आए, कितने सारे लोग दुनिया में आए थे, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। अल्लाह ताला ने सारी अंधेरियों से हमें निकाला और ईमान का नूर अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ईमान की माया अल्लाह ने हमें दी। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे इतना कम है कि अल्लाह ने ईमान की नेमत दी। ये ईमान का सिक्का दुनिया में भी चलेगा, मरने के बाद भी चलेगा। दुनिया में रियाल, पाउंड, सिक्के दुनिया में चलते हैं, लेकिन ईमान और आमाल सालिहा सिक्का जो है मरने के बाद भी चलेगा। यहाँ तक कि उसको जन्नत में ले जाने का ईमान जरिया बनेगा। इतनी बड़ी ईमान की अल्लाह ने नेमत मुझे और आपको अता फरमाई है। अब मेरी और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस ईमान को बचाकर मौत की बॉर्डर पर लेकर जाना है। इसको बचाकर मौत की बॉर्डर पर लेकर जाना है। ईमान की नेमत अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला बड़े सखी है, वो सखी ने अपने खजाने से हमें ईमान की नेमत दी है। अल्लाह ना करे मेरी ये नाकदरी की वजह से कहीं मेरे हाथों से निकल न जाए, इसलिए मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत है। ये ईमान को बनाने की, बचाने की मेहनत है ये सारी। ये इतना बड़ा निजाम और इतने सारे मेहमानों का आना, मकसद यही है कि हमारा ईमान में ताजगी आ जाए, ईमान में पावर और ताकत आ जाए। जैसे हवाई जहाज बहुत बड़ा, कितने पैसेंजर उसमें होते हैं, अंदर की जो इंजन की जो ताकत है अल्लाह ताला उसको हवा में लेकर उड़ाते हैं। ऐसे ईमान की ताकत आदमी को आमाल पर खड़ी करेगी। ईमान की ताकत कि ईमान इतनी बड़ी नेमत है जो आदमी को आमाल पर खड़ी करती है। आदमी आमाल पर खड़ा होगा ईमान की बुनियाद पर, अंदर से ईमान तकाजा करेगा। सर्दी की रातें हैं, लिहाफ ओढ़े हुए हैं, फजर की अजान की आवाज कान में पड़ी, लिहाफ को छोड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अंदर की ईमान की ताकत उसको उठने पर मजबूर कर देगी। ईमान की ताकत। इसलिए मेरे अजीजों, ईमान को बनाना, ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। ईमान को हर आदमी अपने ईमान को बचाने की फिक्र करे, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने घर का भी मैं जिम्मेदार हूं। मेरे घर वालों का ईमान कैसे बच जावे उसकी भी मेरी जिम्मेदारी है। अपने घर वालों के ईमान को बचाना, अपने बच्चों के ईमान को बचाने की जिम्मेदारी वो मेरी है।
इसलिए जब दस्तरखान पे बच्चे बैठे तो उस वक्त अपने बच्चों को ईमान समझाए, आखिरत समझाए कि ईमान कितनी बड़ी माया है। हजरत सहाबा हमेशा अपने ईमान के बारे में मुतफक्किर रहते थे, हमेशा ईमान की फिक्र। आपस में मिलते थे, चलो ईमान ले, अपने ईमान को ताज़ा करें। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा से फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना, हम अपने ईमान को ताज़ा कैसे करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे को कसरत से पढ़ो। ये ईमानी कलमा है, इसके जरिए से ईमान ताज़ा होगा। और रिवायतों में आता है कि जो दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे को पढ़ेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इस हाल में उठेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। ईमान इतनी बड़ी नियामत है, इसलिए मेरे अजीजों, हम में से हर एक को अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। साहबा फरमाते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, पहले हमने ईमान सीखा, बाद में हमने कुरान सीखा। कि ईमान सीखने की चीज है। हजरत सहाबा ने अपने ईमान को सीखा था। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सहाबा ने अपने ईमान को कुर्बानी की भट्ठी पर पकाया था, कुर्बानी देते रहे, हमेशा कुर्बानी का जज्बा, अपने ईमान की फिक्र कि अल्लाह ने अपने खजाने से जो ईमान दिया है, इस ईमान को बनाते हुए इसको मौत की बॉर्डर पर कैसे लेकर जाए, सहाबा हमेशा उसकी फिक्र करते थे। मेरे अजीजों, मुझे भी आपको भी जो है इसकी जरूरत है। चारों तरफ फितने हैं, हालात हैं, बेदीनी की आग दुनिया में फैल रही है। ऐसे माहौल में अपने ईमान को ताजा करना मेरी और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि हजरत सहाबा ने अपने ईमान की कैसी फिक्र करते थे। ये कुर्बानियों के नतीजे में हजरत सहाबा के जिंदगियों में ऐसा 100% दीन आया था कि जिंदगी गुजारने के जितने शोबे थे, सारे शोबों में 100% दीन था। और ईमान का तो क्या कहना, इनकी रगों पे में ईमान उतरा हुआ था। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम गए, रोमियों ने उनको पकड़ा, उनको और उनकी जमात को कैद कर लिया। उस बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला हमारे मजहब को कबूल कर लो, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हमारी हुकूमत में पार्टनर बनाएंगे। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला उसके तैयार नहीं हुए। आज अल्लाह माफ करे हम मुसलमानों को, मुसलमान ये कह रहा है कि झूठ न बोलूं तो कारोबार कैसे करूं, झूठ न बोलूं तो कारोबार कैसे करूं मैं। और सहाबा अपने ईमान और अपने दीन को किसी हाल पर छोड़ने को तैयार नहीं थे कि जान जाए तो जाए, लेकिन ईमान में कहीं कमी आवे, सहाबा उसको जो है बर्दाश्त नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं फरमाया कि तेरी हुकूमत छोड़िए, मुझे अरबों की हुकूमत दी जाए, अरबों की हुकूमत, और मुझसे यूं कहा जाए कि पलक झपकने तक आंख खुले और बंद हो, इतनी देर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन को छोड़ो, तो मैं तेरी पूरी हुकूमत नहीं, अरबों की हुकूमत मिलने पर भी मैं नबी अलैहिस्सलाम के दीन को पलक झपकने तक भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं। सोचे हम कैसा अपने ईमान को बनाया था। बादशाह ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे हम तुम्हें सूली पर लटकाएंगे, ऊपर लटकाएंगे। तीर फेंकने वाले माहिरीन को बुलाया गया, उनको लटकाया गया।
और उन तीर अंदाजों से यूँ कहा कि तीर इस अंदाज से फेंको कि इनके हाथ और पैर के बीच में से निकले, इनको लगे नहीं, डर जाए। ऐसा किया गया, उससे भी घबराए नहीं, मुतासिर नहीं हुए, अंदर ईमान की माया को दिल में उतारा था। इनकी रगों पे में ईमान उतरा हुआ था, मुतासिर नहीं हुए, नीचे उतारा और ये कहा कि हमारे मजहब को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें आग में डालेंगे। और जो है आपके ऊपर डेग रखी गई और 2 मुसलमान कैदी को बुलाया और अंदर डाला। इन्होंने यह मंजर देखा, अब इनको भी ले जाया जाने लगा उस तरफ, तो इनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। दरबारी दौड़े दौड़े गए अपने बादशाह के पास कि अब्दुल्ला डर गए, इनकी आंखों में आंसू है। बादशाह ने कहा कि अब्दुल्ला हमारा मजहब कबूल कर लो। कहने लगे कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तो कहा कि भी रोते क्यों हो, माँ का तुम रोते क्यों हो? कितना बड़ा अजीब जवाब दिया इन्होंने। हम भी इस जवाब को अपने दिल में लिखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे एक जान दी है, मैं उसके नाम पर लगा रहा हूं। मैं तो ये चाहता था कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं, इन बालों के बराबर मेरे पास जाने होती, मैं यके बाद दिगर अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता चला जाता। मैं तो जानों की कमी पे रो रहा हूं। ये इनका ईमान था मेरे अजीजों। आज हम अकेले में बैठकर सोचे मेरे ईमान का क्या हाल है। मेरा ईमान मुझे अपनी आंखों को गलत देखने से नहीं रोक सकता, कानों से गलत सुनने को नहीं रोक सकता, मेरी कमाई हलाल कमाइयों पर मुझे नहीं डाल सकता। अब बताएं कि अपने ईमान को बनाने की हमें कितनी जरूरत है। अल्लाह ने एक जान दी है, उसके नाम पर लगा रहा हूं। मैं तो ये चाहता था मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं, इन बालों के बराबर मेरे पास जाने होती, मैं यके बाद दिगर अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाता। मैं तो जानों की कमी पर रो रहा हूं। बादशाह ने सोचा कि बात करने वाली नहीं है। अब्दुल्ला एक काम करो, हमारी पेशानी पर बोसा दो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह के दुश्मनों में से दुश्मन है और मैं तुझे बोसा दूं, मुझे अकेले तो नहीं, जितने मेरे साथ मुसलमान हैं, अगर इन सबको तू रिहा कर दे तो मैं बोसा दूं। ये थे सहाबा की सिफत, एक एक का भला सोचते थे वो, एक एक का भला सोचते थे वो। कहा मुझे अकेले को नहीं है, जितने मेरे साथ मुसलमान हैं, इन सबको आजाद कर दो तो मैं बोसा दूं। बादशाह ने कहा सबको आजाद कर दूंगा, सबको रिहाई दे दूंगा। बादशाह को बोसा दिया पेशानी पे, बादशाह ने सबको आजाद कर दिया। पूरी जमात अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास में मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए और पूरा किस्सा सुनाया अमीरुल मोमिनीन को। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आज मुसलमान पर जितने बैठे इन पर हक है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की पेशानी पर बोसा दे। वाना अब्दऊ, अपनी जगह से खड़े हुए और इब्तिदा में करता हूँ, सबसे पहले आगे बढ़कर इनकी पेशानी पर बोसा दिया कि अच्छा सौदा करके आए। ये मेरा अजीजों ईमान था इनके पास। यह है ईमान की माया कि सहाबा ने अपने ईमान को कुर्बानी के देकर ऐसा बनाया था। अपने बच्चों को यतीम किया, अपने बीवियों को बेवा किया, अपने जायदाद को छोड़ा। बस ईमान कैसे बन जाए हमारा, बच्चे यतीम हो जाए तो हो जाए, बीवियां बेवा हो जाए तो हो जाए, कारोबार अल्लाह के नाम पर लूट जाए तो लूट जाए, लेकिन ईमान में कमी आवे, साहबा को ये गवारा नहीं था। कुर्बानी की। मेरे अजीजों, ये मेहनत भी ईमान को बनाने की मेहनत है। ये ईमान को बनाने की मेहनत है और यहां पर अल्लाह ही ने आपको पहुंचाया है। इज्तिमा का बड़ा मकसद है
ये इज्तिमा का बड़ा मकसद है कि एक एक मुसलमान की जिंदगी में अल्लाह का दीन कैसे जिंदा हो जाए। मकसद है इसका कि आदमी वो 3 दिन ऐसा इज्तिमा के माहौल में रहे और माहौल में रहकर अपनी जिंदगी में ईमान को, आमाल को ताज़ा करके वो अज़ाइम बनावे दीन वाली जिंदगी गुजारने के, अपनी मौत की तैयारी के अज़ाइम बनावे, अपनी आखिरत की तैयारी के यहां पर रहकर अज़ाइम करें कि मुझे अब कुछ करना है। अब तक मेरी जिंदगी का बहुत सारा ज़माना गफलत में गुजर गया, लेकिन अब मुझे कुछ करना है, मुझे अब कुछ करना है। अपने जिंदगी के अज़ाइम बनावे कि इज्तिमा उसके लिए है कि इज्तिमा का नाम है अज़ाइम, अपने दिलों में अज़ाइम करना, इरादे करना, दीन सीखना, और हर मजलिस को आगे बैठकर सुनना। कि आगे बैठकर सुनना ये तलब की निशानी है कि इसको तलब है, और तलब वालों को अल्लाह देते हैं। इसकी निशानी है आगे बैठकर बैठना, आगे बैठना ये तालिब की निशानी कि इसको तलब है, और तलब वालों को अल्लाह देंगे। दुनिया में आदमी कैसा दौड़ दौड़ कर जाता है कि उसके तालिब है वो, ऐसे हम भी यहां पर अपनी जिंदगी में दीन को लाने के लिए आए हैं कि जिंदगी में दीन कैसे आ जाए। ये बड़ा मकसद है हमारा, यहां आने का बड़ा मकसद है। यहां पर जितने बुजुर्गान दीन की जो है मेहमान जो आए हैं, इनकी बातों को सुनकर हम अपने दिलों में इरादे करें। पहली बात ये इरादे करना, और अपनी आखिरत की तरफ अब मेहनत करना कि मेरी आखिरत कैसे संवर जाए। अपनी मौत की तैयारी करना। अब हालात वो चल रहे हैं कि मौत अचानक आ रही है। आदमी सुबह में कारोबार पे निकलता है, ये पक्की बात नहीं कह सकता कि शाम को मैं सही सालिम अपने घर वालों में वापस लौट पाऊंगा। ये हालात चल रहे हैं। रात को आदमी सोता है, सुबह में उठता ही नहीं है कि सुबह नमाज के लिए घर वाले उठाने गए तो ये तो उठता ही नहीं, कहा गया। ऐसा हो रहा है। छोटी नॉर्मल बुखार आती है और अपने कदमों के बल चलकर जो है वो दवाखाने में जाता है, और 2-3 दिन के बाद तो उसका जनाजा घर आ रहा है। ऐसी मौतें अचानक आ रही है। इसलिए मेरे अजीजों, मौत से पहले संभलना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई कि अक्लमंद वो है जो मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी करे। मौत से पहले मौत की तैयारी, और मौत की तैयारी करने का मौका वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी मौत की तैयारी करने का मौका। ये दुनिया की धोखे की आंख बंद हो जाएगी, एक सुभान अल्लाह कहने का ही मोहताज हो जाएगा। एक सुभान अल्लाह कहने का मोहताज होगा ये। फिर रोएगा, चिल्लाएगा, उसके सर में कोई हाथ फिरने वाला नहीं होगा, इसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, संभलने की जरूरत है। अपने आप को संभालने की, अपने घर वालों को संभालने की जरूरत है। कुरान में अल्लाह पाक ने यही बयान फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारो, कि जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ। कि अल्लाह का दीन सीखो और अपने घर वालों को दीन सिखाओ। कि अल्लाह का दीन सीखे। इज्तिमा में इसीलिए आए, यहाँ दीन की बात सुनेंगे, दीन की बात सुनकर समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी। सिर्फ आखिरत के वादे नहीं है, दुनिया के भी खुशगवार बनने के वादे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो इंसान चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ईमान वाले हो, अच्छे अमल वाली जिंदगी अगर गुजारेंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी दुनिया की जिंदगी हयात तय्यबा, खुशगवार जिंदगी दूंगा। अल्लाह का वादा है खुशगवार जिंदगी देने का। अब अल्लाह जिसको खुशगवार जिंदगी दे, बताओ कोई इसका बाल बेका कर सकता है? अल्लाह का वादा है। इसलिए यहाँ बैठे बैठे हम नियत करें कि हम अपनी जिंदगियों को
दीन वाली बनाएंगे, दीन सीखेंगे, दीन सीखकर जो है इस पर अमल करेंगे। हजरत सहाबा यही फरमाते थे कि अल्लाह के दीन को सीखना और उस पर अमल करना और इस पर मुबारक दीन को लेकर अल्लाह के बंदों में जाना। हमारा भी यही काम, अल्लाह के दीन को अपनी जात से सीखना और उस पर अमल करना और इस मुबारक दीन को लेकर अल्लाह के बंदों में जाना। ये दोनों की जमातें हमारी कारगुजारी सुनारी, कैसे कैसे मुसलमान जिंदगियां गुजारते हैं कि 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, मुसलमान की जबान पर कलमा नहीं है। ऐसे बेबस और बेकस मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन बेबस और बेकस मुसलमानों में जाऊं और मैं अल्लाह की पहचान करवाऊं, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत समझाऊं, मैं आखिरत को समझाऊं, मगीबात को बोले। मैं इन चीजों को बोलूं अल्लाह के बंदों में जाकर। तो उसके लिए दीन सीखना है। सीखेगा तो दूसरे को बताएगा, दूसरों को सिखाएगा। कि अल्लाह का इस मजमे पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें पहले यहाँ पहुंचा दिया। इज्तिमा शुरू होने से पहले, इज्तिमा शुरू होने से पहले अल्लाह ने हमें यहाँ पहुंचा दिया। अपनी बस्ती में हम जिम्मेदार की हैसियत से पहचाने जाते हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुंचाया है, आने वाले मजमे का हम इस्तिकबाल करें। इज्तिमा में नया नया मजमा आएगा, उसका इस्तिकबाल करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि खित्तेवार जमातें जितनी हैं, वो खित्तेवार जमातों का बड़ा रोल होता है इज्तिमा में कि बिल्कुल जो है वो एकदम एक्टिव रहे। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह पूरी करने की वो कोशिश करें। पूरे इज्तिमा में खित्तेवार जमात का बड़ा अहम काम होता है कि खित्तेवार जमातें जितनी मजबूत होगी, काम आसान होगा और लोग भी जो है इज्तिमाई अमाल में लोग जुड़ जाएंगे कि खित्तेवार जमातें मजबूत है। इसलिए खित्तेवार जमातों के भी कुछ काम है मेरे अजीजों, कि आने वाले मजमे का इकराम करना, इस्तिकबाल करना। नए नए लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो पहली बार इज्तिमा में आए, आज तक इज्तिमा इन्होंने देखा ही नहीं था। इज्तिमा में पहली बार वो आए, इज्तिमा में आए, किसी ने इनका इकराम कर दिया, वो ऐसे मुतासिर हो गए कि अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा कर लिया। अभी इकराम करने वालों को तो खबर भी नहीं है, अब जितनी वो अच्छी जिंदगी ईमान दीन के साथ गुजारेगा वो इनके हिस्से में आएगा, इनके खाते में आएगा। कि खित्तेवार जमात मजबूत रहे, आने वाले मजमे का अच्छी तरह इकराम करना, इनका इस्तिकबाल करना, इन आने वाले मेहमानों की फिक्र करना, इनको जो है अच्छी जगह पर इनको यहाँ रखा। खाने के लिए साथ में गए तो नए नए मजमे को जो है जगह बता दी कि ये है वो है, ताकि इन आने वाले मेहमान जो है, नए नए लोग आते हैं, इनके दिलों में जो है जगह होगी हमारी। फिर अपनी बस्तियों में जाएंगे और हमको जो हम उनको कहेंगे हमारी बात को मानेंगे। ये दिल जीतने का मौका है हमारे पास, दिल जीतने का मौका है। आने वाले मजमे का इकराम करना, इस्तिकबाल करना। बहुत सारे नए नए लोग आएंगे इज्तिमा में। इज्तिमा में कितने लोग ऐसे जो आज तक इनकी उम्र लंबी हो गई लेकिन आज तक कभी इज्तिमा में गए नहीं थे, वो पहली बार आए। इनके दोस्त ने इनकी तश्कील की तो इज्तिमा में आ गए हो। अब इज्तिमा में आने वाले का इकराम और उस बात की भी फिक्र करना जो नमाजें बाजमात पढ़े। ऐसा नहीं किया जमात चल रही है और वो बाहर जो है पिंडाल के बाहर है, वो इनको नमाजों के फजाइल बताना, नमाजों के फजाइल बताए कि नमाज पढ़ने पर अल्लाह पाक क्या देंगे और जमात के साथ नमाज पढ़ने के क्या फजाइल है। कि इमाम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसकी खत्म वलद्दालीन पर खत्म करते हैं और उस वक्त जो आमीन कहा जाता है, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, जिसका आमीन फरिश्तों के साथ मिल गया अल्लाह पाक जो है मगफिरत फरमाते हैं। फजाइल बताना और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ेंगे अल्लाह के यहाँ नेकियां, हमारे खाते में नेकियां लिखी जाएगी।
ये फदाइल बताना इन आने वाले मेहमानों को कि यहाँ 3 दिन के माहौल में रहकर ऐसे अमल इनके मजबूत इनसे करवाना ताकि अपने घरों में जाकर वो अच्छी तरह अमल करने वाले बने। हमारी खित्तेवार जमात के काम है कि हमारा आने वाला नया नया मजमा है इनकी नमाजों की फिक्र करना। इसलिए हर खित्ते में दो चार आदमी खित्तेवार जमात के रखे जाते हैं ताकि जितने लोग ये खित्ते में हैं, ये काले में जितने लोग सोए हैं, इनकी फिक्र करना, इनकी नमाज कैसे बाजमात हो जाए, बाजमात नमाज की इनकी फिक्र करना, इसके बड़े फजाइल हैं। अब ये माहौल में आकर आदमी जो है बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो घर पर जाकर उसका बाजमात नमाज पढ़ना आसान हो जाता है। अब ऐसे माहौल में आकर अगर नमाज जो है अलग से पढ़ने की आदत बनेगी तो घर जाकर यही आदत बनी रहेगी। उसकी कोशिश करना ये बाजमात नमाज यहां पर फिक्र के साथ पढ़े और सफों को सही करवाना, ये बड़ा काम है हमारा। खित्तेवार जमात का बड़ा काम है। जो यहाँ तखत से ऐलान करते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं, खित्तेवार जमात की जिम्मेदारी है सफों को सही करवाना। कि मस्जिद में जब मुसलमान सफे सही करेंगे तो मस्जिद के बाहर मुसलमानों के दिल जुड़े हुए होंगे, और सफों में आगे पीछे खड़े हैं तो मस्जिद के बाहर मुसलमानों को दिल आपस में मुंतशिर होंगे। और सफों को सीधा करना नमाज का बड़ा हिस्सा है। हज़रत सहाबा के ज़माने में तो सफ़ों को सीधा करने का बड़ा एहतिमाम था, बड़ा एहतिमाम सफ़ों को सीधा करने का होता था। अपना कंधा देखे, अपनी एड़ी देखे ताकि सभी सीधी हो जाए। अब यहां पर माहौल में रहकर अगर उसकी फिक्र करेंगे तो अपने घर पर जाकर भी उसकी आदत बनी रहेगी। आदमी बाजमात और सफे सीधी करने का एहतिमाम करने वाला बनेगा। उसकी कोशिश करना, सफों को सीधा करना। और जो इज्तिमा में साथी आए हैं, जो इधर उधर मुंतशिर बैठे हुए हैं, एक खित्तेवार जमातें को मोहब्बत के साथ यहां पर आगे लाए। मोहब्बत के साथ, मोहब्बत बहुत काम देती है। मीठे बोल, मोहब्बत, मीठे बोल आदमी के दिल को जीत लेता है। बड़े मोहब्बत के अंदाज में इनको आगे कर लिया। ये आगे बैठेंगे, मजमे के साथ जुड़कर बैठेंगे तो फिर शैतान के फितने से बच जाएंगे। अपनी जगह पर बैठे तो अपनी जगह पर अगर बिस्तर के पास बैठे रहे तो थोड़ा सा पेशाब नहीं लगी, पेशाब जैसा लगा है उठकर चला जाएगा कि शैतान ने उसको उठा लिया। वहां से ध्यान के साथ दीन की बात सुन रहा था, शैतान ने उसको उठा लिया। और अगर मजमे के साथ जुड़कर बैठा है तो कि अच्छी तरह ध्यान के साथ दीन की बात सुनेगा, समझेगा, अपने दिल में इरादे अज़ाइम करेगा कि मुझे कुछ बनना है। इरादे करेगा, अज़ाइम करेगा दिल में कि नहीं मुझे कुछ बनना है। अपने घर में अल्लाह के दीन को लेकर जाएगा, अपने बच्चों की फिक्र करेगा, अपने मस्तूरात की फिक्र करेगा कि मैं इज्तिमा में जाकर आगे बैठकर मैंने ध्यान से दीन की बातें सुनी है, अब दिल में अज़ाइम और इरादे बन रहे। अब अपने घर में जाकर इन चीज़ों को देगा। जैसे बाप बाजार में जाता है और कुछ चीज़ें लाकर अपने घर वालों को देता है, ऐसे मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इज्तिमा में आए थे, यहाँ पर दीन की बात सुनी है, अब इसको अपने घरों में जाकर अपने मस्तूरात को, अपने बच्चों को देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले मजमे को मोहब्बत के साथ आगे करना, उसकी कोशिश, उसकी फिक्र करना, उसको दिल पे लेना, ये खित्तेवार जमात का बड़ा अहम काम है ये। और हर नमाज के बाद जो मजलिसें होती है, इन मजलिसों में फिक्रों के साथ इनको यहाँ पर जोड़ना। हर नमाज के बाद फिक्र के साथ जोड़ना आगे इनको, ताकि आगे बैठकर ध्यान के साथ दीन की बात सुने, आगे इनको लेकर आना। ये हमारा बड़ा अहम काम है। और यहाँ पर इज्तिमा के ज़माने में यहाँ पर हमारी कोई नमाज ना छूटे, नमाज हमारी ना छूटे। अगर यहाँ पर आकर नमाज छूट गई तो फिर घर पर आकर जो है उसकी आदत बनी रहेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं इन आने वाले नए नए मेहमानों को नमाज बाजमात ये कैसे पढ़े उसकी फिक्र करें। सफ़ों को सीधा करना, आने वाले मेहमानों का इकराम करना, इनको मजलिस में आगे बिठाना,
ये बड़ा अहम रोल होता है। और फिर जब बयान खत्म हो जाए उसके बाद आखिर में तशकील है, तो तशकील करना उनकी, इनके कंधे में मोहब्बत का हाथ रखना, तशकील करना उनकी, इनकी तशकील करें। बात मरतबा आदमी का इरादा अज़ाइम होता है, दिल में बात ध्यान से सुनी है, दिल में इरादे अज़ाइम बन रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता तो वापस चला जाता सबके साथ उठकर। अगर खिद्देवार जमात ने आकर मोहब्बत के साथ इसके कंधे पे हाथ रख दिया कि भाई मेरी और आपकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह के दीन को ज़िंदगी में लाने की, और दीन जिंदगियों में कुर्बानी और मेहनत के रास्ते से आएगा। तुम ये मेहनत करोगे, कुर्बानी दोगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में दीन जिंदा हो जाएगा, फिर जीने का मज़ा कुछ और होगा। हमने थोड़ा सा कंधे पर हाथ रख लिया तो इसका जो है नाम लिखाना और अपने आप को पेश करना आसान हो जाएगा। इनकी तशकील करना कि जब भी मजलिस खत्म हो, हमारे अतराफ में जितने 5-6 आदमी बैठे हैं, इनका अपना एक जो है घेरा बना लेना और इनकी तशकील करना। बाद मतलब छोटे छोटे उधर होते हैं, कोई बड़ा उधर नहीं है, छोटा सा उधर है, लेकिन खिद्देवार जमात ने उनकी फिक्र कर ली और इनके उधर का हल बताया, तो यह आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलने पर तैयार हो जाता है। चलो आपने कोई अच्छा रास्ता बता दिया, ये हमारे बड़े अहम काम है, ये अहम काम है। छोटे से उधर होते, कोई बात नहीं होती। ऐसा होता है जैसे अंगारे पर राख लगी हुई है, थोड़ी सी फूंक मारी तो वापस चमकता हो जाता है, जलता हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई यहाँ आएंगे जिनके कोई उधर नहीं है, हमने मोहब्बत का हाथ कंधे पर रख दिया तो अभी अल्लाह के रास्ते में जाने पर तैयार हो जाएंगे। हर नमाज के बाद की तशकील को फिक्र के साथ करना, तशकील करना उनकी फिक्र के साथ, एक्टिव रहना उसके लिए। जैसे शिकारी की निगाह अपने शिकार पर कैसे होती है कि हमारी निगाह अपने साथियों पर हो, अपने साथियों पर, कि मेरे खित्ते में जितने साथी हैं उनमें से कोई तशकील से जो है बाकी न रहे। और यहाँ इज्तिमा के 3 दिन के माहौल में कोई ऐसा न रहे जो दीन की बात ध्यान से न सुने। ये हमारा बड़ा अहम काम है मेरे अजीजों। ऐसा हर एक को बताया गया कि हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना, नरम गुफ्तगू, नरम मिजाज, नरम अंदाज, भाई भाई करके बुलाना, नरमी से इनको बुलाना, इनको आगे बढ़ाना। नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे वो हमारे लिए इसीलिए बताए गए हमें। एक देहाती मस्जिद में पेशाब करने लगे तो सहाबा भागे इनको रोकने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया कि रुको रुको, उसको पेशाब करने दो। पेशाब करने दिया उसको। हम अपनी मस्जिद में अपने बच्चों के साथ हम क्या करते, छोटे बच्चे मस्जिद में आ जाते, नबी अलैहिस्सलाम ने उस देहाती को पेशाब करने दिया, करने दो। और फिर पेशाब से फारिग हो गया तो सहाबा से फरमाया भाई इस पर पानी डाल दो। और उस देहाती से कहा भाई ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये पेशाब की जगह नहीं है, यहाँ नमाज पढ़ा करते हैं। कितने मोहब्बत से नबी अलैहिस्सलाम पेश आए। ये नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक हमें दिए गए, मोहब्बत के साथ पेश आना। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सोहबत में 10 साल रहे। फरमाते हैं कि 10 साल के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम ने आज तक मुझे न कभी डांटा न टोका किसी बात पर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक थे। हमें भी यही अखलाक अपनी जिंदगियों में लाना, हर एक के साथ नरमी, मोहब्बत, हर एक के साथ, यहां पर भी, और यही अखलाक अपने घरों में भी, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ अखलाक यही घरों में भी। अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन इसीलिए सिखाया जाता है कि ये दीन यहाँ सीखे और इसको अपने घरों में, अपने मकाम पर जाकर अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। अब्दुल्लाह बिन मुबारक को मकान बेचना, इनके पड़ोस में यहूदी रहता था एक ही दीवार में, उसको मकान बेचना था। कहा कितनी कीमत? बोले 2000 रुपये। उस जमाने की जो भी रकम होगी डबल बताई उसने। तो लेने वाले ने कहा भाई सबके मकान की 1000 रुपये कीमत और आपकी 2000। कहा 1000 तो मेरे मकान की कीमत है और 1000 अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जैसे पड़ोस की कीमत है, कि ऐसा पड़ोस किसी को नहीं मिलेगा,
ऐसा पड़ोस किसी को नहीं मिलेगा कि कीमतें लगेगी पड़ोस की, ऐसे पड़ोसी बनना। ये सारा इसीलिए है कि यहाँ इज्तिमात में आकर इन चीजों को अपनी जिंदगियों में लाना, खाली सुनाई कर अपने घरों में वापस नहीं जाना, बल्कि इन चीजों में अपनी जिंदगियों में लाकर अपनी जिंदगी को दीन वाली बनाना और अखलाक अपनी जिंदगियों में लाकर अपने घर वालों के साथ अखलाक और नरमी के साथ रहना। 1000 तो मेरे मकान की कीमत और 1000 अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे पड़ोस की कीमत, ऐसा पड़ोस किसी को नहीं मिलेगा। ये अखलाक थे नबी अलैहिस्सलाम के और आपके मानने वालों के। हजरत सहाबा कैसे अखलाक वाले थे। एक जमाना वो था, अगर कोई रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है और वहां अगर कोई गैर गुजरा और दोबारा गैर वहां पर आया, अगर चीज हटी हुई होती थी वो अंदाजा लगा लेता था कि यहाँ से जरूर कोई मुसलमान गुजरा है, और अगर पड़ी रहती थी वो अंदाजा लगा जरूर यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। अगर मुसलमान गुजरता तो तकलीफ देने वाली चीज रास्तों में न होती। ये अखलाक दिए गए हमें। इसलिए मेरे अजीजों, आने वाले नए नए साथियों के साथ मोहब्बत के साथ, नरम गुफ्तगू, नरम मिजाज, नरमी से इनके साथ पेश आना। हमारी नरमी काम करेगी कि लोगों के दिल जीतना। अगर सख्त मिजाज होता है, सख्त मिजाज, तो हमारी औलाद भी इसको बर्दाश्त नहीं करती, हमारी औलाद भी इसको बर्दाश्त नहीं करती। फिर ये तो कहां कहां से मेहमान आए हुए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये अल्लाह ने हमें काम, एक मेहनत दी है, बहुत अजीम मेहनत अल्लाह ने दी है। इसको अपनी जिंदगी में लाना, इसकी मेहनत करना, इसकी कोशिश करना, इसकी फिक्र करना कि इससे हमारी दुनिया भी खुशगवार बनेगी, हमारी आखिरत भी खुशगवार बनेगी। इन जिंदगी में लाने की बड़ी मेहनत है ये, कि जब खित्तेवार जमातें अपने कामों को अच्छी तरह संभालेगी तो ये मजमा यहां से दीन लेकर अपने घरों में जाएगा। जब खित्तेवार जमातें अच्छी तरह काम करेगी इज्तिमा के दौरान में, तो फिर मजमा यहां से दीन लेकर अपने घरों में जाएगा, खुद भी नमाजी बनेगा, अपने घर वालों को भी नमाजी बनाएगा, खुद भी नमाजी बनेगा। कि यहां नमाजी बना कि 3 दिन के माहौल में आदमी बदलता है। यहाँ एक माहौल होता है, आदमी जिस माहौल में रहता है वो माहौल का रंग चढ़ता है। अगर खुशबू की दुकान पे बैठता है तो लगाता नहीं है, फिर भी इसके कपड़ों में खुशबू आ जाती है। और अगर खाना पकाने वाले के पास जाकर बैठा तो कि खाना नहीं पकाया, लेकिन वो चारों तरफ से धुआं इसके कपड़ों में इतना आया कि इसके कपड़ों में धुएं की स्मेल आने लगी। ऐसे आदमी जब इस इज्तिमा के माहौल में आता है तो अंदर इरादे और अज़ाइम बनते हैं कि मुझे कुछ करना है। अपने घर में दीन लेकर जाएगा, अपने बच्चों को दीन देगा, अपनी बीवी को दीन देगा। जैसे एक आदमी बाजार में जाता है और एप्पल खरीदता है, अपने घर में आकर सबको देता है, ऐसे ही मेरे अजीजों हम यहाँ पर दीन लेने के लिए आए हैं और अपने घरों में दीन लेकर जाएंगे। अपने बीवी को दीन देंगे, अपने बच्चों को दीन देंगे, माँ बाप को दीन देंगे, एक दूसरे को हम दीन देंगे कि आने वाला मजमा अल्लाह के दीन को सीखे, फिर अपने घरों में जाकर वो दीन वाली जिंदगी गुजारेगा, वो दीनदार बनेगा। और लोग बड़ा कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आते हैं, फारिग नहीं है, बहुत मशगूल है लोग, बहुत मशगूली का ज़माना है, बड़ा कीमती वक्त अपना लेकर यहाँ पर आते हैं। अब खित्तेवार जमात की बड़ा काम यह है कि इन आने वाले मजमे के वक्त को वसूल करें, कि इनके वक्त को वसूल करेंगे। जब ये अच्छी तरह वक्त को वसूल करेंगे, ध्यान से बातों को सुनेंगे और इज्तिमाई जो है जमात के साथ नमाज़ें पढ़ेंगे, तो फिर इनकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह दीन दाखिल होगा। फिर जीने का मज़ा ही कुछ और होगा, जीने का मज़ा ही कुछ और होगा इनका। इसलिए हम उसकी पहली फिक्र ये करें अपनी ज़िंदगी में। और हम सब की जिम्मेदारी है कि ये मुबारक दीन जो यहाँ पर बातें सुनते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में इसको लाना। ईमान है, नमाज की फिक्र करना, इज्तिमा के दौरान में तिलावत के एहतिमाम करना, अपनी तस्बीहात की फिक्र करना, घरों में फिक्र करना, यहाँ भी कुरान की तिलावत का एहतिमाम, इस्तिग़फ़ार की कोशिश,
फिक्र, एहतिमाम, ये हमारा बड़ा काम है मेरे अजीज़ों। इसके ज़रिए से हमारी दुनिया भी खुशगवार बनेगी और अल्लाह पाक हमारी आखिरत भी खुशगवार बनाएगा कि जीने का मज़ा कुछ और होगा और अल्लाह पाक हमारी मौत भी आसानी वाली हमें देगा। दरख्त झुका हुआ होता है, दरख्त झुका हुआ होता है, जब वो गिरता है हवा की वजह से तो कौन सी तरफ गिरता है? जिस तरफ झुका हुआ है उसी तरफ गिरता है। हम ये अमाल करते रहेंगे इन फिक्रों के ज़रिए से तो हमारी मौत भी अल्लाह पाक हमें इसी हाल में देंगे, हमारी मौत भी इसी हाल में आएगी। इसलिए उसकी कोशिश, उसकी फिक्र करना मेरे अजीजों, अल्लाह के दीन को सीख कर यहाँ से जाना, आने वाले मजमे को जो है उसकी तलब पे, उसके अंदर कैसे आ जाए, उसकी कोशिश, उसकी फिक्र। और अभी माशाअल्लाह इज्तिमा में अभी आए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ अभी से लेकर जब तक हमारा इज्तिमा ख़त्म ना हो हमें सारी मजलिसों में फिक्रों के साथ जुड़ना। ऐसा ना हो कि घर भी चले गए और आए और गए और फिर ये काम आ गया तो ये भी कर लिया। नहीं, यहाँ आए तब यही के होकर रह जाना, यहाँ आए तो यही के होकर रह जाना। आदमी घर में कोई मशवरा करता है शादी का वगैरह का, तो कोई बच्चा कोई बात दूसरा कहता है कि बेटा अभी खामोश रहो, अभी ये मशवरा चल रहा है, कि शादी का मशवरा उसी के होकर रह गए। घर बनाने का मशवरा चल रहा है तो कि उसी के होकर रह गए। ऐसा 3 दिन का हमारा ये इज्तिमा है, तो जब तक हमारी दुआ न हो जाए हमें इज्तिमाइयत के साथ, फिक्रों के साथ यहाँ हर मजलिस में जुड़ना। स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो उनको उनकी मजलिस में पहुँचाना, उलमा है उनकी मजलिस में पहुँचाना, खवास है तो उनकी मजलिस में पहुँचाना। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये फिक्र करना, कोशिश करना, इज्तिमा तक मुस्तकिल यहाँ पर यही आराम करना, चटाइयों पर यही सोना। ये सर्दियों में यहाँ सोना अल्लाह ताला को बहुत पसंद आएगा, अल्लाह को रहम आएगा, अल्लाह पाक हमारे हिदायत के फैसले फरमाएगा। हाँ, कि अपने घर के नरम बिस्तर को छोड़कर और अपने घर के हीटर को छोड़कर यहाँ पर सर्दी में खेत में और यहाँ पिंडाल में सर्दी में सो रहा है। ये सर्दी में सोना अल्लाह को बहुत पसंद आएगा कि मेरे बंदे मेरी मोहब्बत में मेरे दीन को सीखने के लिए यहाँ आए हैं। अल्लाह पाक जब हमारी ये तलब देखेगा तो फिर अल्लाह पाक जो है हमारे लिए हिदायत के फैसले फरमाएंगे। इसके लिए कोशिश करेंगे, फिक्र करेंगे, पूरा मजमा उसकी नीयत और इरादा कोशिश करें कि इंशाअल्लाह अभी तक आए हैं। अब हर मजलिस में एहतिमाम के साथ, जब यहाँ ऐलान करने की जरूरत ना पड़े, मौलवी साहब बेचारे 50 मरतबा कहते हैं तब भी हम अपने बिस्तर को छोड़ने को तैयार नहीं है। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर अपने घर से यहाँ पिंडाल में आ गए, अब बिस्तर को छोड़कर यहाँ आना हमारे लिए बोझ बन रहा है कि नहीं। हम ऐलान के मुंतजिर न रहे। जैसे नमाज पढ़ी, अपनी सुन्नतों से फारिग हो गए, नवाफिल से फारिग हो गए, अब आगे बैठने की हम कोशिश करें, हर मजलिस में आगे बैठने की कोशिश करें, तो फिर कि शैतान के फितने से बच जाएंगे। और अगर पीछे बैठे तो उठा कर ले जाएगा कि पीछे बॉर्डर पर बैठने वाले, बॉर्डर पर रहने वाले खतरे में होते हैं ना? कहाँ होते हैं? बॉर्डर पर रहने वाले खतरे में होते हैं। जो बॉर्डर पर बैठते बेचारे वो खतरे में रहते हैं, शैतान उठा के ले जाता है। इसलिए मजलिस के जब जुड़ कर बैठना, तो सब इंशाल्लाह नियत इरादा करो कि जब तक जो है ये हमारा काम पूरा नहीं होगा, इज्तिमा पूरा नहीं होगा, दुआ तक इंशाल्लाह हम हर मजलिस को एहतिमाम के साथ आगे बढ़कर बैठेंगे और आगे बढ़कर इंशाल्लाह सुनेंगे दीन की बातों को और दूसरों को इंशाल्लाह जोड़ने की हम कोशिश और फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अब मौलवी साहब को बार बार ऐलान तो नहीं करना पड़ेगा, मौलवी साहब के ऐलान के हम मुंतजिर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। हम तो जैसे यहाँ नमाज से फारिग हो गए आगे बढ़कर इंशाल्लाह बैठकर ध्यान के साथ इन दीन की बातों को इंशाल्लाह सुनेंगे, तो अल्लाह पाक जो है हमारी दुनिया भी अच्छी बना देगा और अल्लाह पाक हमारी अच्छी आखिरत भी अच्छी बना देगा। फिर दुनिया में जीने का मज़ा भी कुछ और होगा। अल्लाह हमारी दुनिया को जन्नत का नमूना बनाएगा, अल्लाह हमारे घरों को जन्नत का नमूना बनाएगा, अल्लाह दिलों में चैन और सुकून अता फरमाएगा। ये सारा उसको हासिल करने की मेहनत है। सब नियत इरादा करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इन सारी कही सुनी बातों पर हम सबको इखलास और यकीन के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों इसी तरीके से मजलिसें होगी तमाम से, जैसे हमारे मौलाना साहब ने फरमाया
हर मजलिस में हम ध्यान तवज्जो के साथ बातों को सुनने की इरादे करें, इज्तिमाई अमाल में जुड़ते रहें। और असर की नमाज इंशाअल्लाह 4:45 बजे अज़ान होगी और 5:05 पर जमात होगी। 4:45 पर अज़ान होगी और 5:05 पर जमात होगी इंशाअल्लाह।